नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। सिर्फ 2 महीने में ही 15 करोड़ से अधिक प्रतिभागी बने यात्रा का हिस्सा। अयोध्या में आज गर्भगृह में रखी जाएगी रामलला की मूर्ति। कल रात दीपों से जगमग हुई सरयू घाट। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने हूथियों को वैश्विक आतंकवादी संगठन की सूची में किया शामिल। यमन के हूथियों ने अमेरिका द्वारा संचालित एक और जहाज पर किया हमला। कारोबार जगत से दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ने की संभावना। आने वाले वर्षों में भारत की विकास गति रहेगी बरकरार। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण रेल और उड़ानें प्रभावित। देरी के कारण हवाई पट्टी पर यात्रियों के खाना खाने पर डीजीसीए नाराज। मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस पर लगाया जुर्माना। खेल की खबरों में ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दम। पुरुष एकल में सुमित नागल उतरेंगे कोर्ट पर। वहीं रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ करेंगे अभियान की शुरुआत, जबकि विजय सुंदर प्रशांत और अनिरुद्ध चंद्रशेखर की जोड़ी खेलेगी पहले दौर का मैच। और FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम की आज जर्मनी से होगी भिड़ंत। रांची में भारतीय टीम ने अपने पूल के अंतिम मुकाबले में इटली को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई थी जगह। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होने के बाद से पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 बार अब तक बातचीत हुई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान लगातार 2 दिन यात्रा के लाभार्थियों के साथ आमने सामने बातचीत की। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की परिपूर्णता प्राप्ति है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या अब 15 करोड़ को पार कर गई है। यही जमीनी स्तर पर गहरा प्रभाव पैदा करने की यात्रा की सफलता का प्रमाण है, जो देश भर के लोगों को विकसित भारत के साझा विजन की ओर एकजुट कर रहा है। और अब अयोध्या से जुड़ी खबर। भगवान श्री राम के बाल रूप श्री रामलला का स्वागत करने के लिए अयोध्या तैयार है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज रामलला की मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। कल मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर में लाया गया। परिसर के अंदर मूर्ति ले जाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। मूर्ति के अंदर ले जाए जाने पर श्रद्धालु खासे उत्साहित दिखे। 150 किलो से 200 किलो के बीच में मूर्ति का वजन है।
गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना होगी। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत तमाम आयोजन जारी हैं। 16 जनवरी को शुरू हुए अनुष्ठान के तहत आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व शुभ संस्कार 21 जनवरी तक चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर बल दिया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF के एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान ये बात कही। शक्तिकांत दास ने कहा कि आने वाले सालों में भारत की विकास गति बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी अनेक इन हाउस शोध और विश्लेषणों पर आधारित है। शक्तिकांत दास ने साथ ही बताया कि वित्त वर्ष 2021 में 5.8% की कमी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2022 में 9.1% और वित्त वर्ष 2023 में 7.2% की वृद्धि दर्ज हुई है। विशेष रूप से वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग की BBB- पर पुष्टि की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि निवेशकों के लिए भारत में निवेश करने का यह उपयुक्त समय है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की वजह से हवाई परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। हाल में यात्रियों का टरमैक पर खाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया है। मुंबई एयरपोर्ट को 60 लाख का जुर्माना लगाया है, जबकि इंडिगो को 1.20 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। उल्लंघन के लिए एयर इंडिया और स्पाइस जेट 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी स्वामित्व वाले जहाज को निशाना बनाया है। यमन तट के पास हूतियों ने अमेरिकी जहाज पर मिसाइल से हमला किया। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सीरिया ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि हमारे देश के खिलाफ अमेरिका ब्रिटिश आक्रामकता के साथ जवाब और गजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में यमनी हूती नौसैनिक बलों ने मिसाइलों का उपयोग करके अदन की खाड़ी में जहाज पर हमला किया है। अमेरिका की तरफ से लगातार किए जा रहे हमले और चेतावनी के बाद भी लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले जारी हैं। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने फिर अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी स्वामित्व वाले जहाज को निशाना बनाया है। इसलिए अमेरिका हूती को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी में है। हूती को स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट से फरवरी 2021 में हटाया गया था, ताकि मानवीय त्रासदी की हालत से जूझ रहे यमन के लोगों को जरूरी मदद सामग्री भेजी जा सके। लेकिन अब लाल सागर में हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों की वजह से उन्हें फिर से स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में शामिल करने का फैसला किया गया है। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन ने रवांडा प्रवासन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। ब्रिटिश सांसदों ने शरण चाहने वाले रवांडा भेजे जाने की उनकी योजना को मंजूरी देने के पक्ष में 320 में से 276 वोटों के मतदान किया। यह विधेयक यूके सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दूर करने का प्रयास करता है, जिसमें कहा गया है कि नावों में इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटेन पहुंचने वाले प्रवासियों को रवांडा भेजने की योजना, जहां वे स्थायी रूप में रहेंगे, अवैध है। यह बिल एक नए समझौते का परिणाम है, जिस पर 5 दिसंबर को रवांडा और यूके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। खेल से जुड़ी खबर पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज भारतीय खिलाड़ी अपना जलवा दिखाने उतरेंगे। प्रतियोगिता में पुरुष एकल में सुमित नागल अपने दूसरे दौर का मैच खेलेंगे। वहीं रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि विजय सुंदर प्रशांत और अनिरुद्ध चंद्रशेखर की भारतीय जोड़ी पहले दौर के मैच में कोर्ट पर उतरेगी।
रांची में चल रहे FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स की सेमीफाइनल में आज भारतीय महिला हॉकी टीम जर्मनी से भिड़ेगी। भारतीय टीम की नज़र इस मैच को जीतकर ओलंपिक का टिकट कटाने पर होगी। गौरतलब है कि भारतीय महिला टीम ने अपने पुल के अंतिम मुकाबले में इटली को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच को दोहरे सुपर ओवर में अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से अपना कब्जा भी जमा लिया। सीरीज के आखिरी मैच में दोनों टीमें 20-20 ओवर के बाद 212 रन बना पाई थी। इसके बाद पहले सुपर ओवर में दोनों टीमें 16-16 रन बना सकी। फिर डबल सुपर ओवर में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 रन बनाए। इसके बाद अफगानिस्तान की टीम ने 3 गेंद में ही 2 विकेट गंवा दिए और इस तरह टीम इंडिया ने जीत हासिल की। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी के उद्देश्य ने देश की तरक्की को दी रफ्तार। प्रधानमंत्री ने जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन का किया शुभारंभ। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं। स्मार्ट सिटी के तहत 42,995 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हुआ शुभारंभ। मिशन के प्रथम चरण में 20 शहरों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया। ग्रीन स्पेस जैसी पार्क परियोजनाओं की तर्ज पर 1603 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन। इस परियोजना के तहत 4,625 एकड़ भूमि को हरित क्षेत्र में किया गया विकसित। 100 स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं के तहत अब तक 1,32,109 करोड़ रुपए का कार्य हुआ संपन्न। मिशन के तहत 8,020 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। वर्तमान में स्मार्ट सिटी मिशन के 1345 प्रोजेक्ट पर चल रहा काम, जिसकी कुल लागत 38,624 करोड़ रुपए है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत समृद्ध होता भारत। In a world that never stops, where information shapes our reality, one app stands out, helps you stay ahead of time. Introducing the DD India app, your gateway to a world of news right at your fingertips. Your most